तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे प्यार नहीं करते हैं, वो समाज से प्यार करते हैं। कैसे? एक एग्जांपल लो, तुमने एक डिसीजन लिया और डिसीजन लेने के बाद सोचा कि तुम्हारे उस डिसीजन से किसी की लाइफ में घंटा कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? ना? क्या मतलब है किसी को? कोई मतलब तो होगा नहीं। फिर तुमने सोचा यार ऑब्वियसली पेरेंट्स है, पेरेंट्स को बताना पड़ेगा। तुमने अपने पेरेंट्स को बताया। जब तुमने अपने पेरेंट्स को बताया, 2 चीज़ें होंगी, या तो तुम्हारे पेरेंट्स उस पर मुहर लगाएँगे, ठीक है, कर लो जो मर्ज़ी, या तो नहीं लगाएँगे। नहीं लगाएँगे, क्यों नहीं लगाएँगे? क्योंकि उस जिस समाज में वो रहते हैं ना, उस समाज में कुछ सेट्स ऑफ रूल्स हैं। तुम्हारे पेरेंट्स चेक करेंगे, क्या वो सेट्स ऑफ रूल में फिट आता है या नहीं आता? आता है या नहीं आता है? आता है या फिर नहीं आता है? अगर उस सेट्स ऑफ रूल के अंदर आता है तो ठीक है, कोई बात नहीं, अप्रूव है, कर लो जो करना है। अगर नहीं आता ना, तब वहाँ प्रॉब्लम होता है। क्योंकि तुम्हारे जो भी डिसीजंस हैं लाइफ के, जो भी अपने पेरेंट्स को बताओगे ना, तो तुम्हारे पेरेंट्स उसका अप्रूवल लेने के लिए जाएंगे समाज के पास, और समाज ने अगर अप्रूवल दे दिया तो वेल एंड गुड, तुम्हें अप्रूवल मिल गया, तुम्हें जो करना है करो। अप्रूवल नहीं मिला तो प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। तुमको नहीं, मुझे तो करना है, करना है। पेरेंट्स को नहीं, क्यों करना है? देखो समाज में नाक कट जाएगी हमारी। देख ही रहे हो फलाना इंसान, या फिर जो भी अड़ोस पड़ोस के एग्जाम्पल देने लगेंगे लोग कि उन्होंने ऐसा किया था, देखो उनके समाज में लोग थूक करते हैं, कोई उनके द्वार पे जाकर अ, घर पे बैठता नहीं है। बिहार में हम, मतलब हम लोग जहाँ उत्तर प्रदेश में रहते हैं, वहाँ दुआर कहते हैं। दुआर मतलब घर के आगे का जो एरिया, कोई बैठता नहीं है, कोई इज्जत नहीं है, समाज में थू-थूकारी होती है उनकी, कोई उन्हें बुलाता नहीं है किसी बड़े इवेंट में। तुम भी चाहते हो हमारे साथ ऐसा ही हो, तुम थोड़ा भी अपने पेरेंट्स के बारे में नहीं सोचते हो, तुम लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। ब्ला 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 चीज़ें तुम्हारे पेरेंट्स बताएंगे। बट पॉइंट टू बी नोटेड कि तुम्हें इन चीज़ों से मैनिपुलेट नहीं होना है, क्योंकि वो तुम्हारे पेरेंट्स का कोर नहीं है। वो नहीं बताना चाहते, वो चीज़ें तुम्हें बता रहे हैं जो समाज तुम्हें बताना चाहता है कि इस सोसाइटी में रहना है तो इसके रूल के हिसाब से तुम्हें गेम खेलना पड़ेगा। और तुम्हारे पेरेंट्स मीडिएटर बने रहते हैं। क्योंकि बात ये है ना कि तुम्हारे पेरेंट्स के पास ना ही कोई हॉबी है, ना ही तुम्हारे पेरेंट्स ने कुछ बड़ा उखाड़ा है उस समाज में, ताकि उस समाज में उनका एक बड़ा पदवी और वो समाज उनकी बातें सुने। वो हमेशा समाज की बातें सुनेंगे, क्योंकि समाज के जो रूल्स हैं वो कुछ अलग लोगों ने तय किए हैं, वो अपने हिसाब से उन्होंने तय किया है। तुम्हारा समाज कमज़ोर है तो वो हमेशा कहेगा कि पैसा कमाना बहुत घटिया चीज़ होती है, पैसा कमाने वाले लोग इंसान अच्छे नहीं होते हैं, देखो। वो तुम्हें अनेकों कहानियाँ बताएँगे, देखो ये पैसा कमाने वाले इंसान है, कितने बेईमान है, कितने गलत तरीके से काम करते हैं, एक दिन ज़रूर पकड़ा जाएगा, घटिया है। तो उस सोसाइटी, कभी भी तुम वैसा काम करोगे ना जिससे तुम ज़्यादा पैसा बना सकते हो, या सोचोगे कि मैं एक कंपनी खोलूँगा, एक बिज़नेस करूँगा, तो तुम्हारे पेरेंट्स ही तुम्हें रोक देंगे। तो सोसाइटी ने वैसा ट्रेंड ही कर दिया तुम्हारे पेरेंट्स को, क्योंकि सोसाइटी के वो रूल के हिसाब से फिट ही नहीं होता ना। और सोसाइटी के उस रूल के हिसाब से फिट नहीं होगा तो तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें अप्रूवल नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स के पास ना ही हॉबी है। तुम्हारे पेरेंट्स की सारी डिसीज़न, वो सारी की सारी हैप्पीनेस, इमोशंस, फीलिंग्स वो समाज से जुड़ी हुई है ना। उनके लिए तो सारा का सारा समाज ही है ना। तुम देखो अपने पेरेंट्स तुम्हारे पार्ट टाइम में क्या करते हैं? टीवी देखेंगे, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, या फिर वो समाज में बैठे हुए 4 लोग पंचायती में बैठ कर के आपस में सब के सब बतियाएँगे। यही करते हैं ना, यानी कि उनके लिए इम्पोर्टेंट वो समाज है, ना कि तुम हो। और उनसे अगर समाज ही छिन गया तो उनका पूरा जीवन छिन गया ना, क्योंकि उन्हें पूरे जीवन भर वही किया है। उस समाज के सोशल वैलिडेशन के हिसाब से काम किया है, और तुम आए और तुमने कहा कि नहीं, मुझे इस समाज के लोगों से कोई मतलब नहीं है, मैं अपनी पर्सनल आइडेंटिटी के साथ हूँ, मेरी खुद इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, मेरी लाइफ के डिसीजन मैं लूँगा, कोई मैनिपुलेशन नहीं, कोई समाज के द्वारा जो रूल्स हैं उन रूल्स के हिसाब से मैं नहीं खेलूँगा। तुम्हें बागी कहा जाएगा। बागी नहीं कहा जाएगा, बागी अच्छे शब्दों में कहा जाता है। तुम्हें बेकार इंसान कहा जाएगा, तुम्हें कहा जाएगा कि पेरेंट्स का नहीं मानता है, लखेरा लड़का है। अ, और हर सोसाइटी के कुछ शब्द होते हैं जिनसे हमेशा पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चों को उस शब्द से एसोसिएट ना किया जाए। बट हम सब जानते हैं कि सोसाइटी कुछ हायर लोगों ने बनाया होता है, वो अपने लाभ के लिए बनाते हैं। सबके अपने इंसेंटिव होते हैं, उस समाज के भी इंसेंटिव है।
और समाज में जब परिवर्तन लाया जाता है ना, तो वो बहुत कठिन होता है उस समाज को एक्सेप्ट करने के लिए। समाज एक्सेप्ट ही नहीं करता किसी प्रकार के परिवर्तन को। और तुम्हारे पेरेंट्स हैं ही डरपोक, सबके पेरेंट्स डरपोक हैं। एंड अगर आप पेरेंट्स सुन रहे हैं तो प्लीज़ थोड़े से करेजियस बनिए। और उस सोसाइटी में क्यों रहना है जो सोसाइटी आपके बच्चे की हैप्पीनेस को नहीं देख पा रही है। बेहतरीन सोसाइटीज़ हैं, आप बाहर जाइए, सोसाइटी लात मार दीजिए उस सोसाइटी को जो सोसाइटी आपके परिवार की खुशी ना देखे। आपको क्यों लगता है कि बाहर नाक ना कटे लेकिन आपका बच्चा घर में तिल-तिल कर मरता रहे, या फिर वो खुश ना रहे पूरे जीवन भर? वो कोसेगा आपको पूरे जीवन भर, अगर खुश नहीं रहा आपके डिसीज़न, मतलब उसने कोई कहा कि नहीं पापा मुझे तो ये करना है तुम्हारे, और आपने कहा कि नहीं ये नहीं करना, बेकार चीज़ है। अ, हमको सबको पता है पेरेंट्स ऐसा बोलेंगे नहीं कि समाज में एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, बस ये बोलेंगे कि चीज़ें इनडायरेक्टली बताना शुरू कर देंगे और तुम मैनिपुलेट हो जाओगे। मैनिपुलेट मत होना, पहली बात। इमोशनल टैक्टिक्स हैं वो सारी की सारी चीज़ें, लेकिन एट द एंड तुम भी जानते हो कि तुम्हारे पेरेंट्स वो नहीं चाहते हैं, उनका वो कोर नहीं है ना, वो नहीं चाहते कि तुम्हारा उनका बेटा ऐसा हो। उस सोसाइटी का अप्रूवल है, उस सोसाइटी में वो चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है, तो इसलिए तुम्हारे पेरेंट्स ऐसा बोलते हैं। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि तुम पेरेंट्स की बात मान लो, क्योंकि तुम अपने पेरेंट्स से अगर प्यार करते हो तो तुम हमेशा अपने पेरेंट्स की एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करो। सोचो कि तुम कैसे अपने पेरेंट्स को ये कन्विंस कर सकते हो कि वो अपनी हॉबी डेवलप करे। वो खुद से सोचे, वो समाज के उस सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को लात मार दे। पेरेंट्स हैं आप तो प्लीज़ ऐसा कीजिए, नहीं तो ये सोसाइटी आपके बच्चों को और आपको बिल्कुल नहीं जीने देगी। और आपके ऊपर है कि आप अपने बेटियों को खुश रखना चाहते हैं, या फिर समाज के सो कॉल्ड 4-5 लोगों को खुश रखना चाहते हैं, जो आई एम डैम श्योर कि 99.9% चीज़ों में आपका समाज आपका हाथ छोड़ देगा। जब आपकी खुशी को ध्यान नहीं रखता है तो कैसे लगता है आपको? कितना ही हेल्प करेगा समाज आपका? ये बात है ना कि एक और चीज़ है यार जैसे उसको नहीं कहते हैं, अटैचमेंट इज़ अ स्लेवरी। स्लेवरी ठीक है, अटैचमेंट से गुलामी होती है। अगर आप समाज से अटैच हैं तो समाज के रूल्स एंड रेगुलेशन से ही आप किसी भी गेम को प्ले करेंगे, और उससे प्ले करेंगे तो आप आज़ाद कैसे हो गए? जब आपने अपने नियमों पर अपने जीवन नहीं जिया तो आप तो समाज के गुलाम ही रहे ना। और गुलाम बनना ही क्यों है? इंसान को हर परिस्थिति में आज़ाद रहना चाहिए। इंसान इसलिए पृथ्वी पर नहीं है कि वो गुलाम बन के रहे। हाँ, मतलब थोड़ा अजीब है, पता नहीं क्या बोल रहा हूँ, किसने बोला है। लेकिन हाँ, इंसान को हक है आज़ाद रहने का और उसे रहना भी चाहिए। अगर आप इंसान हैं तो आपकी आज़ादी एक अ, पता नहीं क्या शब्द मुझे याद नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आप इंसान हैं तो आप आज़ाद हैं। अगर आप आज़ाद नहीं हैं तो आप इंसान नहीं हैं। एज़ सिंपल एज़ दैट। और वो किसी प्रकार की गुलामी हो सकती है, वो समाज के सोशल अप्रूवल की गुलामी हो सकती है, या फिर अ, किसी के अटैच होकर के, मैनिपुलेट होकर के उसके लिए कोई काम करना जो तुम नहीं करना चाहते, वो भी एक प्रकार की गुलामी हो सकती है। आज़ाद रखिए, आप अपने बच्चे को भी आज़ाद रखिए। आइडिया यही था कि कैसे तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे प्यार नहीं करते हैं, वो समाज से करते हैं, क्योंकि उनके पास और कुछ है भी तो नहीं ना। उनकी ना कोई इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, ना हॉबीज़ है। उन्होंने पूरा का पूरा जीवन उस समाज के अंदर ही ख़त्म कर दिया, उन चंद लोगों के बीच। तुम आए, तुम्हारी अ, अपनी पर्सनल इंडिविजुअल आइडेंटिटी हो गई, तुम्हारे कुछ हॉबीज़ हैं, तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता समाज के लोगों से, समाज क्या कहता है, क्या नहीं कहता है। तुम्हें लगता है कि हाँ, तुम बिना समाज के भी अच्छी लाइफ़ जी सकते हो, एंड दैट्स राइट थिंग। मेरे को ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है लाइफ़ के, लेकिन हाँ, ये सही है, हम सब जी सकते हैं उस समाज के बिना भी, क्योंकि हम देख चुके हैं एग्ज़ाम्पल्स। बहुत से लोग हैं, जिस समाज से आते थे, उस समाज को छोड़कर दूसरे समाज में गए, और वहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट किया। तो कभी मत डरो समाज को छोड़ने से। अगर घटिया समाज है तो लात मार के निकाल दो समाज के। और प्लीज़ आप अपने लाइफ़ में खुश रहें। एंड इस प्रकार की हम एक थिंकिंग वाली सीरीज़ ये चलती रहेगी। हम नई-नई आइडियाज़ के ऊपर डिस्कशन करते रहेंगे, और आई होप आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता रहेगा हर वीक। और आप मन लगाकर अपने दिल का काम कीजिए,
और हम मिलते हैं नेक्स्ट किसी और टॉपिक के साथ। बाय।